क्या हो अगर एक खूबसूरत सा सफर एक भयानक सपने में बदल जाए। आज हम कोंकण की एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो अपनी कमाल की खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी उन अनसुनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर हो। ये एक लाइन ही काफी है उस अनजाने डर की दुनिया में जाने के लिए जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। तो ये कहानी हमें ले जाती है सीधा कोंकण के दिल में, एक ऐसा इलाका जो दिन के उजाले में तो जन्नत जैसा लगता है, पर जैसे ही रात होती है इसके राज और भी गहरे हो जाते हैं। मतलब पहली नजर में देखें तो कोंकण किसी का भी दिल जीत ले। एक तरफ सह्याद्री के शानदार पहाड़, दूसरी तरफ हरे भरे जंगल और वो शांत समंदर के किनारे। मतलब एकदम परफेक्ट हॉलिडे डेस्टिनेशन। और लोग आते भी हैं इसकी खूबसूरती में खो जाने के लिए। पर इस बेहिसाब खूबसूरती के पीछे एक साया है, एक ऐसा साया जो कहानियों में रहता है। आप वहां के लोकल लोगों से बात करके देखिए, हर घर की अपनी एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में सब कुछ जानते हैं। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अनिकेत, शहर का पढ़ा लिखा लड़का जिसे ये भूत प्रेत की बातें बिल्कुल बकवास लगती थी। उसके लिए ये सब गांव वालों की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानियां थीं और कुछ नहीं। और बस यही सोच लेकर वो होली मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ गांव जा रहा था। एक आम सी फैमिली ट्रिप जो बहुत जल्द उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। तो देखिए कैसे हालात बनते हैं। रात का वक्त था, वो लोग हाईवे पर थे कि अचानक पता चला हाईवे बंद है। अब क्या करें? जाहिर है गूगल मैप्स खोला गया और टेक्नोलॉजी जिस पर हम इतना यकीन करते हैं उसने एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसा शॉर्टकट जहां दिन में भी कोई जाने से डरता है। और जैसे ही अनिकेत ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ी, उसकी मां की आवाज में एक डर था। उन्होंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे पीढ़ियों पुरानी उस चेतावनी के बारे में बताया जो उस रास्ते से जुड़ी थी। पर अनिकेत के लिए ये सब बस एक और अंधविश्वासी कहानी थी। उसने अपनी मां की बात सुनी और अनसुनी कर दी। तो सवाल यह है कि अनिकेत की मां को आखिर किस चीज से डर लग रहा था। वो डर था एक चुड़ैल का। वहां की लोक कथाओं के हिसाब से कई साल पहले एक तांत्रिक ने एक बहुत ही ताकतवर आत्मा को उसी सड़क के एक पेड़ में कैद कर दिया था। और बस तभी जैसे किस्मत ने अपना खेल दिखा दिया, एक जोर का झटका लगा और गाड़ी बीच जंगल में उसी सुनसान सड़क पर बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और बस दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी, मदद की एक अकेली उम्मीद। सुबह होने में अभी भी कई घंटे थे और ये कुछ घंटे अनिकेत की जिंदगी के सबसे लंबे और सबसे डरावने घंटे साबित होने वाले थे। तो देखिए रात कैसे आगे बढ़ती है। पहले तो अनिकेत का जो अविश्वास था वो और बढ़ गया। उसने नारियल को लात मारी मानो वो कोई चुनौती दे रहा हो। फिर अचानक उसके चेहरे पर सिंदूर का गिरना, इसे एक अजीब इत्तेफाक माना जा सकता था। लेकिन जब देर रात उसकी नींद खुली और उसने अपनी मां को नींद में उसी शापित पेड़ से बातें करते हुए सुना, तब पहली बार उसे असली डर का एहसास हुआ। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन वो अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आया जो रात के अंधेरे से भी ज्यादा डरावना था। और सच ये था कि ये कोई मामूली कहानी नहीं थी, ये उनके परिवार से जुड़ी थी। अनिकेत के परदादा कोई आम पंडित नहीं बल्कि एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। उन्होंने ही सालों पहले उस आत्मा को उस पेड़ में कैद किया था, पर साथ में एक चेतावनी भी दी थी कि उनकी मौत के बाद वो बंधन टूट जाएगा। और कुछ साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। मतलब वो आत्मा अब आजाद थी और वो अपना बदला चाहती थी। अब सोचिए, ये सब जानने के बाद कोई भी उस जगह के पास भी नहीं फटकना चाहेगा, पर उन्हें जाना पड़ा, मजबूरी थी। अपनी गाड़ी लेने के लिए उन्हें उसी पेड़ के पास वापस लौटना था जहां वो साया इंतजार कर रहा था। और फिर उसने हिम्मत करके ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर वो थी, वही बिखरे बाल, माथे पर ठीक वैसा ही लाल सिंदूर और आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा। उसी पल अनिकेत को सब समझ आ गया। रात को जो सिंदूर उसके चेहरे पर गिरा था वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो एक निशानी थी। उसे चुना गया था। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, वो जिंदगी और मौत के बीच की भागदौड़ थी।
अनिकेत अपनी जान बचाने के लिए भागा और उसके ठीक पीछे टहनियों के टूटने की और एक भयानक हंसी की आवाज उसका पीछा कर रही थी। वो गिरा और एक पल को लगा कि बस सब खत्म। तभी उसके कजिन की गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा, जिसने एक पल के लिए उस साये का ध्यान भटका दिया। और बस वही एक पल अनिकेत की जिंदगी बचाने के लिए काफी था। और यहां कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। जब वो किसी तरह कांपते हुए मेन हाईवे पर वापस पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई ट्रैफिक जाम, कोई रुकावट, कुछ भी नहीं था। वो जाम, वो गूगल मैप्स का बताया रास्ता, सब एक छलावा था, एक मायाजाल, एक जाल जो सिर्फ उन्हें उस पेड़ तक खींचकर लाने के लिए बिछाया गया था। अनिकेत आज भी गांव जाता है, पर अब उसकी आंखों में वो पहले वाली बेफिक्री नहीं, एक डर है। वो आज भी उस रास्ते की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये पूरी घटना एक सवाल खड़ा करती है कि क्या सच में हर चीज के पीछे कोई लॉजिक या साइंस होती है, या फिर कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि चेतावनियां होती हैं, और शायद कुछ दरवाजों को हमेशा बंद ही रहने देना चाहिए।